भी मतदान करने पहुंचे हुए हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। सुबह 7 बजे से आप सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कानपुर में, जो मतदान का टाइम 7 बजे, उससे पहले ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ लग गई और बाहर लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। तो इससे आज स्पष्ट हो गया है कि पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर मन बना चुका है वोट देने के लिए, और 400 का नारा जो माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है वो पूरा होगा। बिल्कुल, उस हर चीज का भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा जो समाज हित में, देश हित में जो उन्होंने की है। सभी सनातन धर्म के लोग चाहते थे कि राम मंदिर का निर्माण हो, और राम मंदिर का निर्माण हुआ, और राम मंदिर के निर्माण के बाद हम सब लोगों ने रामलला के दर्शन किए। तो आज लोग राम मंदिर के नाम पे वोट दे रहे हैं। वो जानते हैं, वो समझते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने सपना देखा था राम मंदिर का, वो नहीं पूरा हो पाया, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी। लोग सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे थे, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे, अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। देश में पहला कोई राजनीतिक व्यक्ति आया है जिसने समाज के लिए राजनीति की, देश के लिए राजनीति की। इसलिए देश हित, सनातन हित सबके नाम पर वोट लोग डाल रहे हैं और घरों से निकल कानपुर का जनता का तो रुझान स्पष्ट है। आप सुबह से देखिए, या जो माहौल, कई कार्यक्रम हुए, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री का रोड शो, तमाम हमारे कार्यक्रम हो, कानपुर की जनता अति उत्साह के साथ पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगी है। और मैं जहां जहां जा रहा हूं वहां लोग ये कह रहे हैं कि हम जल्दी उनको इंतजार था 13 तारीख को, आज उनका इंतजार पूरा हुआ, और उसी जोश उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान कानपुर में कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय हो रही है, और कांग्रेस प्रत्याशी की अब तक की इतिहास की सबसे बड़ी हार हो रही है, और उनकी जमानत जब्त हो रही है। जी देखिए, बहन जी अपना काम कर रही है, हर राजनीतिक दल अपना अपने लिए काम कर रहा है। अगर वो अखिलेश जी के साथ जब बहन जी थी तो बहन जी उनके लिए काम कर रही थी, अब बहन जी उनके साथ नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही। कुछ नहीं, बहन जी, हमारी बहन हमारी मायावती जी, उनकी अपनी पार्टी है, राष्ट्रीय दल है, वो अपने लिए काम कर रहे हैं। उनके हर पार्टी के अपने अपने एजेंडे होते हैं, अपने अपने नियम होते हैं, उसके तहत वो काम कर रहे हैं। हमारे लिए क्यों काम करेंगे? हमारे लिए हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता ही काफी है। वो अपना सिर्फ उनका राजनीतिक एजेंडा है। अगर उनके लिए काम नहीं कर रही, वो चाहते हैं मेरे लिए काम कर रही, हाँ ये जरूर है, बहन जी ऐसे लोगों के लिए नहीं काम कर रही है, समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जो राम के लिए नहीं काम कर रहे हैं, जो राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। बहन जी अपनी पार्टी के नियम कानून, उनके जो भी है उसके तहत काम कर रही हैं। ये सब उनका आपसी वो है, विरोध है कि जब वो उनके साथ है तो अच्छे हैं, जब उनके साथ नहीं है तो बुरे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश ने इससे पहले भी ऐसे ग्राउंड में जनसभा की थी, लेकिन इस बार फिर उन्होंने उसी ही स्थान पर जनसभा की, क्या लग रहा है? देखिए, आपने सवाल भी किया, उत्तर भी दे दिया, अब मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं इस बार तो, जब पहले उन्होंने सभा की तो वो हारे, और इस बार तो और बुरी तरीके से इसलिए हारेंगे, अब तो उनके पास कुछ रहा नहीं। पहले तो कांग्रेस में बड़े नेता थे, हमारे माननीय श्री प्रकाश जायसवाल जी थे, माननीय हमारे अजय कपूर विधायक थे, पूर्व विधायक और थे तमाम। अब तो हजारों लोगों ने, चाहे श्री प्रकाश जायसवाल जी के भाई स्वयं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे अजय कपूर जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ ज्वाइन कर। तो अब तो कुछ रहा ही नहीं। अब तो जो जीआईसी ग्राउंड में उन्होंने सभा की है वो उससे बड़ी और हार होगी, और वो तो उनके लिए क्यों, आप जानते हैं जीआईसी ग्राउंड में कौन लोग आते हैं। जीआईसी ग्राउंड में सिर्फ एक विशेष वर्ग का व्यक्ति आता है। वहां आप देख लिए 95% एक विशेष वर्ग के लोग थे। उसी विशेष वर्ग पे वो चुनाव लड़ रहा है, और उसी विशेष वर्ग पे वो चुनाव लड़ते रहे, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। पूरा कानपुर का जनमानस भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कर रहा है और ऐतिहासिक विजय दिला रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।